हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा की आरंभ सीरीज की दूसरी कॉमिक सूर्यांश का दूसरा भाग। दैत्यपुत्र भोजन को पकाने में जुटे थे। आहा, यह अष्टपाद प्राणी अत्यंत रसीला एवं पोषक लग रहा है। उसी क्षण आई जोरदार आंधी सारा भोजन उड़ा ले गई। वृक्षों एवं चट्टानों की ओट में हो जाओ, अन्यथा यह आंधी तुम्हें भी उड़ाकर ले जाएगी। गुरुश्रेष्ठ, हमारा भोजन कहाँ गया? आश्चर्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आंधी का वह झोंका केवल भोजन वाला ही आया था। शिरोमणि कहाँ है? वो तो अभी भी वन में ही था। खोज आरंभ हुई। वो रहा शिरोमणि। ओह, तो ये तुम्हारी करतूत है। तुमने यहाँ कोई यज्ञ किया है जिससे कि तुम्हारे दैत्य भाई तामसी भोजन ग्रहण न कर सके क्या? बस बहुत हो गया गुरुदेव। नारायण का ये दास अब यहाँ नहीं रुक सकता। इसे वापस जाना होगा। ठहरो, हम उसे दंड देंगे। तो फिर ठीक है गुरुश्रेष्ठ, आप इसे दंड देकर इसे ही शिक्षा दीक्षा दें। किंतु यदि ये यहाँ रहेगा तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ गुरुश्रेष्ठ, ब्रह्ममुष्टि ठीक कहता है। ओह, अगर ये सभी बच्चे चले गए तो ईर्ष्या, इंतकाम, प्रतिस्पर्धा, क्रूरता, उच्चाकांक्षा, निष्ठुरता, कठोरता जैसी शिक्षाएं देकर मैं इन्हें पूर्ण रूप से वाम मार्गी नहीं बना सकूंगा और महर्षि कश्यप को नीचा दिखाकर अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। जबकि मेरे शेष जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन ही यही है। ठहरो दैत्य बालकों। इस प्रकार शुक्र ने शिरोमणि का त्याग कर दिया और उसे वापस उनकी माताओं के पास भेज दिया। सूर्यांश की शिक्षा दीक्षा अब गुरु बृहस्पति के सानिध्य में होगी थी। जब गुरु शुक्राचार्य ने ही इसे अयोग्य मान लिया है तो मुझे संदेह है कि ये शिक्षा प्राप्त कर भी पाएगा अथवा नहीं। सभी अदिति पुत्र शिरोमणि को पुनः अपने बीच पाकर बेहद प्रसन्न हो उठे। तुम्हारी बहुत याद आती थी भ्राता शिरोमणि। मुझे भी तुम सबकी याद आती थी। अब गुरु बृहस्पति की छत्र छाया में शिरोमणि की भी शिक्षा संपन्न होने लगी और इस प्रकार 4 बरस बीत गए। ईश्वर द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु का सम्मान ही वास्तव में ईश्वर को साक्षात दर्शन है। चाहे वह नाना प्रकार की वनस्पति हो, प्राणी मात्र हो या फिर धूल का कण ही क्यों ना हो। गुरुश्रेष्ठ, धूल का कण भी? हाँ पुत्र, यदि धूल का एक नन्ना सा कण भी किसी की आंख में चला जाए तो तलवार के घाव से अधिक पीड़ा पहुंचा सकता है। कभी कभी ऐसा कण लाख चेष्टाओं के पश्चात भी नेत्र से बाहर नहीं निकलता और भयंकर मानसिक यात्रा का कारण बनता है। तभी, ओह ये क्या था? भूकंप। यह भूकंप का झटका था। गुरुश्रेष्ठ, भूकंप? भूकंप अर्थात पृथ्वी पर आई प्रथम प्रलय। गुरुश्रेष्ठ, कृपया विस्तार से बताएं। गुरु बृहस्पति ने प्रथम प्रलय का वर्णन आरंभ किया। सहस्त्रों हजारों वर्षों पूर्व जब पृथ्वी पर प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जी ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए विषय में सोचा तो अंडाणुओं की मदद से प्राणी की उत्पत्ति के रूप में विभिन्न महाकाय प्राणियों का जन्म एवं विस्तार हुआ। यद्यपि ईश्वर ने उनके भोजन के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं औषधियों का भी निर्माण किया था, किंतु उनमें से कुछ क्रूर दैत्य प्राणियों के मुंह रक्त व मांस लग गया और उन्होंने उसी को अपना भोजन मानकर अपना खूनी साम्राज्य फैलाना आरंभ कर दिया। दैत्य सरीसर प्राणी स्वयं एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर, सारी धरती पर अपनी जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर ली थी। उनकी कर्कश चित्कारों से धरती कांप उठी थी। तब ईश्वर ने ही अपनी इस उत्पत्ति का अंत करने की ठान ली। किंतु ये विकराल प्राणी तो समूची पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर फैल चुके हैं। इनका अंत किस प्रकार संभव है? तब ईश्वर ने भूकंप की उत्पत्ति की। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को वरदान है कि कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। जाओ, दैत्य सरीसर प्राणियों से पृथ्वी को मुक्त कराओ। भूकंप और उसके महातांडवी पुत्रों ने पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग पर जबरदस्त मार काट मचाकर उन दैत्य प्राणियों में खलबली मचा दी। खचाक, धौ! इनका समूल नाश करना है। इनका वंश बढ़ाने वाला भी अब कोई ना होगा। अब यहाँ जल की नदियां नहीं, रक्त की नदियां बहेंगी। अब भूमि पर पत्तों के नहीं, शवों के ढेर लगेंगे। धाड़! खून व मांसखोर दैत्य प्राणियों के बीच ऐसे खूनी घुस गए थे जिनका वध संभव ही नहीं था। मृत्यु का ऐसा तांडव देख शायद ईश्वर भी दहल गए होंगे। भूकंप ने विजय प्राप्त की। उन प्राणियों के अंडाणुओं के अंश भी ना बचने पाए। उस विजय के पश्चात भूकंप और उसके पुत्र निरंकुश हो गए। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का अंत करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर हमारा अधिकार होगा। फिर हम बसाएंगे अपनी इच्छा से अपनी सृष्टि। हा 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 हा। तब प्राण संकट में पड़े देख ब्रह्मा, विष्णु और शिव पृथ्वी में समा गए। भूकंप और उसके 10,000 पुत्र भी और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पीछे पृथ्वी के गर्भ में समा गए। ईश्वर की माया को भला कोई कहाँ समझ या जीत पाया है।
सृष्टि निर्माता और पृथ्वी के दूसरे छोर से बाहर निकल गए। किंतु ईश्वर का आदेश मानकर पृथ्वी ने भूकंप समेत सभी 10,000 नराधमों को अपनी गर्भ में ही बंदी बना लिया। भूकंप पर उसके सभी 10,000 पुत्र मरेंगे नहीं। इनको जीवित रहने के लिए वर्ष में एक बार केवल एक ही श्वास की आवश्यकता होती है। ये पृथ्वी के गर्भ से अब कभी निकल नहीं पाएंगे। तत्पश्चात भूकंप और उसके पुत्रों ने पृथ्वी पर जो प्रलय मचाई थी, उसके कारण लाखों शवों से उठने वाली भयंकर दुर्गंध, सड़ांध व शवों के अवशेषों के अंत के लिए वहां शीत युग का आरंभ हो गया। इस प्रकार लाखों वर्ष बीत गए। धरती पर धूल, मिट्टी, चट्टानों व पर्वतों की कई कई और परतें चढ़ गईं। भूकंप और उसके 10,000 पुत्र आज भी कहीं पृथ्वी के गर्भ में बंदी बने हुए हैं। वर्ष में एक बार उनमें से जब कोई अपने लिए वो एक प्राणघातक श्वास भरता है, तो उसके हिलने से पृथ्वी के उस भूभाग पर भूकंप आता है। इनमें से कोई तीव्र शक्ति का होता है तो कोई कम शक्ति का। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब भी भूकंप किसी कारणवश पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकला, तो उसके साथ साथ उसके 10,000 प्रलयंकारी पुत्र भी बाहर निकलेंगे, और ये 10,000 पूरी पृथ्वी पर प्रलय मचाने की ताकत रखते हैं। किंतु यदि ईश्वर ना करे इस संकट ने पुनः सिर उठाया, तो हम इसका मुकाबला किस प्रकार करेंगे? सहसा ही बृहस्पति के नेत्र आश्चर्य के साथ फैल गए। ओह, गजब हो गया! क्या हुआ गुरुश्रेष्ठ? सावधान, खड़े हो जाओ। उधर देखो, उधर से तीव्रता के साथ जल बहकर इसी ओर आ रहा है, जबकि यह जलमार्ग अर्थात नदी या कोई जल ढलाव भी नहीं है। तो फिर एकाएक ये जल प्रवाह कैसा? मैं समझ गया। अभी अभी भूकंपन हुआ था। भूकंप के तीव्र झटके से शायद हिम शंग से कोई शिला खिसक कर नदी में गिर गई है। जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। आओ मेरे साथ। मेरा अनुमान ठीक निकला। नदी की राह में वो विशालकाय चट्टान बाधा बनकर आ गिरी है। जल प्रवाह नदी का किनारा तोड़कर बह रहा है। अब क्या करें? ये जल प्रवाह तो बढ़ता जा रहा है। यह तीव्र प्रवाह अपने साथ वनस्पतियां, वृक्ष, पौधे इत्यादि भी बहा लिए जा रहा है, और उसकी प्रचंड धाराओं की राह में हमारा आश्रम भी बह सकता है। मैं अभी अपने ताप से जल को सुखा देता हूँ। ठहरो अनल, जल जीवन का स्रोत है। हम इसे सुखा नहीं सकते। सृष्टि को इसकी आवश्यकता है। वरुण, तुम जल के देवता हो। जल की शक्तियां तुम्हारे अधीन है। तुम इस जल प्रवाह को अपने भीतर समेट लेने में सक्षम हो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। हे ईश्वर, मुझे इस समस्त जल प्रवाह को अपने भीतर एकत्रित करने की शक्ति दो। हे समस्त जलधाराओं, मुझ में समा जाओ। शिरोमणि पुत्र, इस शिला को नदी के रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारे बाहुबल की आवश्यकता है। गुरुश्रेष्ठ, मैं? जाओ पुत्र, विलंब न करो। गुरुश्रेष्ठ, हम उसकी मदद को जाएं? नहीं, उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। जल आवेग को नियंत्रित करो पुत्र वरुण, अन्यथा वो अपने प्रचंड वेग से शिरोमणि को बहा ले जाएगा। शिरोमणि ने नदी की बाधा दूर कर दी है। ऐसी ही बाधाएं सृष्टि के निर्माण के पश्चात भी आएंगी, जिन्हें दूर करने का दायित्व तुम सभी को प्राप्त होने वाला है। शाबाश पुत्र, आपके आशीर्वाद से मैं ये कार्य कर सका। हे गुरुश्रेष्ठ। पुत्र वरुण, वो सारा जल जो तुमने इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए समेटा था, उसे नदी में प्रवाहित कर दो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। वरुण ने अपने भीतर समेटी बाढ़ के जल की सारी धाराएं वापस नदी में छोड़ दी। मेरा प्रवाह किनारे तोड़कर जब कोई हानि करता है, तो वह दुख मेरे लिए असहनीय होता है। आपने मुझे इस पीड़ा से बचाया, इसके लिए आपका धन्यवाद हे वरुण। यह मेरा कर्तव्य था देवी हिमनदी। सूर्यास्त हो रहा है, अब तुम सब जाकर आश्रम में विश्राम करो। गुरु बृहस्पति ने पूरे 16 बरस देवताओं को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं एवं दीक्षाओं में पारंगत किया। गुरु शुक्राचार्य की शिक्षाएं प्राप्त कर दैत्य भी अति शक्तिशाली हो गए थे। वो इधर ही गया है, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। मुझे उसका सिर चाहिए। अरे उधर देखो, ये क्या हो रहा है? भ्राता ब्रह्ममुष्टि, ये लोग तो पर्वतों को अपनी पीठ पर उठाए ऐसे चल रहे हैं जैसे लकड़ी का कट्टा। कौन है ये प्राणी? बस यहां से आगे नदी है। लंकड़, घोर, घन पर्वतों को यहीं से रखते चले जाओ। ठीक है मल्लख। ठहरो, यदि तुमने ये पर्वत यहाँ रख दिए तो हमें वापस लौटने के लिए इनकी चढ़ाई करके इनके ऊपर से होकर गुजरना होगा। उसमें अत्यधिक श्रम एवं समय लगेगा। यदि तुम्हें यह पर्वत राह रखना ही है तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। हमारा शिकार इस क्षेत्र में घुसा है। वो हमारे एक दैत्य भाई को घायल करके इधर आया है। उसे हम जीवित नहीं छोड़ सकते। तब तक क्या मेरे दाना भाई पर्वतों को उठाए खड़े रहेंगे? कदापि नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आरंभ सीरीज की दूसरी कॉमिक सूर्यांश के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।